सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन विद उपाध्याय में। आज के इस वीडियो में हम भारत माता के एक महान सपूत सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस की पंक्तियों से करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक बार किसी मंच से कहा था कि द रोड टू दिल्ली इज रोड टू फ्रीडम, चलो दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 1897 को 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। हाल ही में वर्ष 2021 में भारत सरकार ने सुभाष बाबू की 125वीं जयंती मनाई है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा जहां अंग्रेजी स्कूल में हुई, वहीं माता से उन्होंने हिंदू धर्म एवं भारतीय संस्कृति की शिक्षा ली। सन 1920 ईस्वी में सुभाष बाबू भारतीय सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास किए, पर उन्होंने मुख्य परीक्षा में शामिल होने से मना कर दिया और वे फिर देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में सक्रिय भारतीय राजनीति में शामिल हो गए। सन 1923 में वे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बने। सन 1924 में सुभाष बाबू कलकत्ता नगर निगम के मेयर भी बने और वे कांग्रेस के चरमपंथी और उग्र विचारधारा वाले नेताओं में से एक थे। सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। उस दौरान उनका स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो गया। तब वे 1930 से 37 तक यूरोप के प्रवास में रहे और उस दौरान उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल भी लिखी, जो परीक्षाओं में समाहित पूछा जाता है। तो हम याद रखेंगे कि द इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक कौन है, तो श्री सुभाष चंद्र बोस हैं। और 1930 से 37 जब वे यूरोपीय प्रवास में थे, उसी दौरान ऑस्ट्रिया में इमिली सेनेकल नामक युवती से उन्हें प्रेम हुआ और उन्हीं से उन्होंने शादी भी की। ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक जो उनकी पार्टी थी, उसने इस बात को स्वीकार किया है। फिर 1938 में गुजरात के हरिपुरा में के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ध्यान देंगे कि 1938 में हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ है, वो गुजरात में है। ठीक है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस पर हिंसा के स्वराज के लिए हिंसा प्रयोग पर गांधी जी से वैचारिक मतभेद था, है ना। गांधी जी जहां अहिंसा के पक्षधर थे स्वराज के लिए, वहीं सुभाष चंद्र बोस स्वराज की प्राप्ति के लिए हिंसा के भी पक्षधर थे। इसी विषय पर उन दोनों में मतभेद था। मार्च 1939 में जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट त्रिपुरी में आयोजित अधिवेशन में वे गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस हार को गांधी जी ने अपनी बेइज्जती के रूप में लिया और उस समय गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, पट्टाभी की हार मेरी हार है। इस बात से सुभाष चंद्र बोस पर एक सैद्धांतिक दबाव बना और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 22 जून 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उसके बाद उसी क्रम में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के साथ अपना आंदोलन और तेज कर दिया था और साथ ही साथ उस समय ब्रिटेन की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई थी। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सन 1940 में उनके कलकत्ता स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया। 16 जून 1941 को सुभाष बाबू मोहम्मद जियाउद्दीन एक पठान का वेश धारण करके कलकत्ता से अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में सन 1941 में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। तो याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सन 1941 में कहाँ की थी, जर्मनी में की थी और वहां उन्होंने एक फ्री इंडिया रेडियो का संचालन भी गुप्त रूप से जर्मनी से किया। तो ये दोनों बात याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की, सन 1941 में, तो जर्मनी में, और फ्री इंडिया रेडियो का संचालन उन्होंने कहाँ से किया, तो वह भी जर्मनी से किया। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। परीक्षाओं में यह प्रश्न समाहित पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने।
पर उन्होंने कहाँ से कहा था यह बात? तो 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो 18 अगस्त 1945 को ऐसा माना जाता है कि विमान दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु से संबंधित सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित विवाद अब भी हैं। पर ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न का प्रस्ताव दिया गया था, किंतु सुभाष चंद्र बोस के परिवार द्वारा उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। आज वीडियो का अंत हम सुभाष बाबू की एक पंक्ति से करते हैं। रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज नेवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशंस। सॉरी, यहाँ पे गलती है। नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशंस, कि हम केवल चर्चा से इतिहास नहीं रह सकते हैं। अगर हमें इतिहास रचना है तो हमें कर्म करना होगा, हमें कठिन परिश्रम करना होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने जो कुछ भी इस वीडियो से सीखा उसे कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।